हेलो व्यूअर्स, आज हमने जो प्रॉब्लम ली है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है, जो कि गेट के एग्जाम में पूछी गई थी। बहुत पहले पूछी गई थी, बट इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में। तो इसमें कंप्लीट इंटीग्रल पूछा गया है। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक लगाते हैं, क्या मैथड लगाते हैं, सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x p क्यूब q स्क्वायर प्लस y p स्क्वायर q क्यूब प्लस p क्यूब प्लस q क्यूब एंड माइनस z p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो p और q है, बेसिकली हमें पता है कि p क्या होता है। अगर यहाँ पर हम z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दिस p इज व्हाट, p एक्चुअली जो है हमारे पास होता है, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो है कर्ली z ऑफ कर्ली x इस तरीके से, और जो q है दैट इज योर कर्ली z ऑफ कर्ली। तो दिस इज अंडरस्टूड थिंग। हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये एक ऑब्वियस सी चीजें हो जाती हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आइए जरा इसको प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं जरा देखते हैं इसको। तो वी हैव सिंस वी हैव पीडी ऑफ द फॉर्म, तो थोड़ा सा हम फॉर्मुलेट करेंगे। तो एक्स पी क्यूब और क्यू स्क्वेयर एंड प्लस ऑफ वाई एंड पी स्क्वेयर क्यू क्यूब एंड प्लस ऑफ पी क्यूब प्लस ऑफ क्यू क्यूब and minus of z, this is your p square and q square is equals to 0। तो ये तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कोई ऑब्जर्वेशन है, क्या कोई हमारे पास किसी स्पेशल टाइप की तुम्हारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो उसको हम देखने के लिए हम जेड को एक तरफ करते हैं, तो माइनस का जेड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो उसको हम राइट साइड में भेजते हैं। तो दिस इज योर जेड, this is your p square q square is just equal to of x p cube q square and plus of y p square q cube and plus of this is your p cube and plus of q cube। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। तो डिवाइडिंग बाय पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास, लेफ्ट साइड में तो जेड बचेगा, तो जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और हो जाएगा एक्स पी क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड प्लस ऑफ दिस इज योर वाई पी स्क्वायर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड प्लस ऑफ दिस इज योर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा हमारे पास, वी जस्ट गॉट हियर दिस इज योर z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पी स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास क्यू स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा x ऑफ p एंड सिमिलरली यहाँ पर q बचेगा, तो दिस इज योर y ऑफ q एंड दिस इज प्लस ऑफ, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बारी बारी से, तो p क्यूब अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर एंड प्लस ऑफ दिस इज q क्यूब अपॉन p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। ओके, यू गॉट दिस थिंग। तो finally we got a form of equation like this. This is your z is equals to x of p and plus y of q and plus, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर p बचेगा, q ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा p टू द पावर -2 एंड प्लस ऑफ q यहाँ पर कैंसिल आउट होगा और q ऊपर बचेगा, तो q p द पावर -2। तो we got this equation. Okay, this is equation of the form equation star is of the form इस तरीके की है तुम्हारे पास, z इज इक्वल टू एक्स पी प्लस द वाई क्यू एंड द रिमेनिंग थिंग द फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लैरियट इक्वेशन, दिस इज नोन एज क्लैरियट इक्वेशन। दिस इज, तो अगर हमके कभी क्लैरियट इक्वेशन दिख जाए, हमें इस तरीके कोई फॉर्मेट इक्वेशन का दिख जाए, तो हमें एक्चुअली पता था, तो हमने उस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया और उसको हमने
तो ये ऑब्जर्वेशन है, हम देखेंगे और देख के हमें पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जेड को एक तरफ सेपरेट कर लो, सेपरेट करने के बाद आपको दिखने लगेगा कि इस तरीके की हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम क्लैरियट्स इक्वेशन बोलते हैं। और क्लैरियट्स इक्वेशन की खासियत ये है कि जब हमें कंप्लीट इंटीग्रल लिखना होता है तो हमें सॉल्यूशन 4 इक्वेशन से नहीं लिखना पड़ता है, हमें डायरेक्टली हम कंप्लीट इंटीग्रल को लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, तो नाउ जो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल, फॉर कंप्लीट इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस p विद द कांस्टेंट a, कोई भी कांस्टेंट हम ये ले लेंगे और q की जगह पर भी एक कांस्टेंट b हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर कंप्लीट इंटीग्रल, this is special case, this is the for the clarity equation, okay? So complete integral, for the complete integral put क्या हमें रखना है, p is equals to a रख देते हैं and this is your q is equals to b, okay? So you got from here, this implies this is z is equals to x of a plus y of b and plus यहाँ पर p की जगह पर है a, तो a b to power -2 and plus this is your b a to power -2, okay? So we got this relation or this is your complete integral, this is your complete integral या complete solution कह सकते हो। तो दिस इज द फाइनल केस। तो हमें क्लैरियट्स इक्वेशन अगर दिख जाती है तो सिंपली उसमें p जो भी हमारे पास कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स है और q जो कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई है, उसकी जगह हमें कांस्टेंट्स यूज कर लेने हैं a and b, where a and b are arbitrary constant, where a and b arbitrary constant। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बस हमें समझने की जरूरत है। तो दिस इज आस्क्ड इन गेट एग्जाम में पूछी गई थी और अगर आपको आता है चीजें तो ये आपका 30 सेकंड्स की प्रॉब्लम सिंपली हो जाएगी। तो यू गॉट दैट आंसर। आंसर में क्या है हमारे पास, दिस जेड इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ए बी पावर -2 एंड बी ए की पावर -2। तो ये तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, एक्स प्लस बी वाई ए बी -2 एंड बी ए -2, ये पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जा रहा है। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को करेंगे और दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाती हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए और खासकर क्लैरियट्स इक्वेशन का दिमाग में आप बता लीजिए कि क्लैरियट्स इक्वेशन होती क्या है, और जैसे ही क्लैरियट्स इक्वेशन दिखे फिर उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना और जनरल सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि हमको एक बार कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाता है तो उसी की मदद से हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करते हैं और जनरल सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करते हैं। तो कंप्लीट इंटीग्रल अगर स्पेशल टाइप की ये क्लैरियट्स इक्वेशन दिख जाए आपको, जो कि z इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल प्लस ऑफ एफ एंड क्यू का कोई फंक्शन p और q का कोई फंक्शन f अगर है हमारे पास, तो सिंपली यू जस्ट पुट a इक्वल टू b, a equals to a p equals to a and q equals to b in the equation, okay? So I hope समझ आया होगा और इसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।